एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पिछली वीडियो में हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर चर्चा की थी, जिसमें हमने उनके कुछ महत्वपूर्ण अभिगृहित एवं कुछ कमियों को देखा था। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक पर जाकर के ज़रूर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अणु एवं परमाणु की। अणु एवं परमाणु की संकल्पना को निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। क्या होता है अणु? अणु परमाणुओं का समूह कहलाता है। अब अणु की परिभाषा क्या है? अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, और अणु सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। अणु परमाणुओं का समूह होता है। अणु पूर्ण रूप से स्थायी होता है, क्योंकि अणु का निर्माण कैसे होता है? ज़रूरी नहीं है कि दो ही परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करें। दो से अधिक परमाणु भी मिलकर के अणु का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अणु स्थायी होता है। रासायनिक रूप से यह क्रियाशील नहीं होता। रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय रूप से यह भाग नहीं लेता। यह है अणु की विशेषता। अब बात करते हैं हम परमाणु की। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। परमाणु सक्रिय रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो यह मूलभूत अंतर हुआ अणु एवं परमाणु में। तो अणु परमाणु में एक मूलभूत अंतर अवश्य हम देख सकते हैं कि अणु होता है वो परमाणुओं का समूह होता है। बहुत से परमाणु आपस में बंध द्वारा जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में देखा था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंतर जो हैं वो बताए गए हैं अणु और परमाणु के मध्य। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की ही बात कर लें हम, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। वह पाया जाता है सदैव हाइड्रोजन अणु के रूप में, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है हाइड्रोजन परमाणु। उसी प्रकार से अणु यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है अणु कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो अणु है वो एक कार्बन परमाणु एवं दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है और इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है। दूसरा अंतर, परमाणु होते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। स्वाभाविक सी बात है कि परमाणु जो है वो क्रियाशील होते हैं, स्थायी नहीं होते, इसलिए रासायनिक क्रिया में आसानी से भाग लेते हैं। लेकिन जो अणु होते हैं वो तो स्थायी होते हैं, वो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। परमाणु ये विभाजित नहीं होते। इसके मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन में विभक्त किए जा सकते हैं, और जो अणु होते हैं इन्हें परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि अणु का निर्माण तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से हुआ है। परमाणु किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और अणु ये एक या अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं। जैसे कि H2 अणु का निर्माण दो एक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ है। ये तो हुआ एक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कहें तो कार्बन एवं ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि अणु का निर्माण समान तत्व के परमाणुओं के संयोग से अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के संयोग से भी हो सकता है। नीचे चित्र है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं परमाणु एवं अणु की संरचना। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।